तो मैं कुछ ऐसे हालत में था जब मैंने अपनी जेई जर्नी शुरू किया था, और जेई जर्नी के ख़त्म होते होते 8 महीने बाद मैं कुछ ऐसा हो गया था। तो देखो कितना चेंज आ सकता है जब आप अपना सही एफर्ट सही जगह और सही तरीके से दो तो। और आप में से मैक्सिमम लोगों का प्रायोरिटी आपका काम होगा, जैसे आपका ऑफिस, आपका पढ़ाई, और इसके साथ साथ आपको मन होगा वेट लॉस का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने काम के साथ साथ अपने वेट लॉस को स्टार्ट कर सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे उसको कंटिन्यू रख सकते हो। मैंने खुद 8 महीने में 32 केजी लॉस किया है, और इसके साथ साथ मैंने अपने पढ़ाई को भी मैनेज किया है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वाला वीडियो। तो देखो, वेट लॉस के लिए आपको अपने बॉडी को फिजिकली एक्टिव बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जैसे चलने जाना, साइकिलिंग, बैडमिंटन, या जो भी कोई एक स्पोर्ट्स हो सकता है। लेकिन बेस्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो वो है जिम, क्योंकि वहाँ पे जाके आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, जिसके कारण आपका मसल बिल्ड होगा, और बॉडी में जितना ज़्यादा लीन मसल मास होता है उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। और एक फ़ायदा जिम का, आप जिम को इंडिपेंडेंटली कर सकते हो, लेकिन क्रिकेट, बैडमिंटन, ये सब को खेलने के लिए आपको और लोगों का ज़रूरत होता है। और जिम चूज़ करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना, वो जिम आपकी प्रॉक्सिमिटी में होना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई हाई फाई जिम चाहिए जिसके लिए आप 3-4 किलोमीटर डेली ट्रैवल कर रहे हो, उससे आप प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। और ऐसा कोई अच्छा समय नहीं होता है शुरू करने का। आपको इसके बाद नियर फ्यूचर में जब भी मौका मिलता है आप जाओ और जिम ज्वाइन करो। टालते टालते टल जाता है, नहीं ज्वाइन हो पाता है, इसलिए आपको इसके बाद जब भी मौका मिले आप जाओ जिम ज्वाइन करो सबसे पहले। तो देखो, वेट लॉस के लिए सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, जो कि है कैलोरिक डेफिसिट, और इसको अचीव करने के लिए बहुत सारा वे होता है, लेकिन आप वही वे फॉलो करना जो आप अपने काम के को मैनेज करने के साथ साथ फॉलो कर सको। तो देखो, आपका जनरल नॉलेज क्या कहता है, अगर आप 2000 कैलोरी खा रहे हो तो आपको 2001 कैलोरी बर्न करना पड़ेगा 1 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट करने के लिए। लेकिन आप अगर चलने जाओ आधा घंटा तो अप्रॉक्स आप 200 कैलोरी बर्न करोगे। तो ऐसे तो आपको 10 घंटा चलना पड़ेगा 2000 कैलोरी बर्न करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप एक चीज़ समझो, जब आप बैठे हो, चल रहे हो, उसमें आपका जो बॉडी है उसको मेंटेन करने के लिए भी तो कुछ एनर्जी चाहिए होगा ना। तो वो एनर्जी भी आपके खाने से ही आता है, वो भी आपका टोटल कैलोरिक बजट से ही दिया जाता है। तो ये जो आपका बॉडी को मेंटेन करने के लिए जिसमें आप बैठे हो, आपका जो बॉडी में जनरल काम हो रहा है, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन, ये सब के लिए आपका जो एनर्जी यूज़ होता है वो होता है BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। और ये जो BMR है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, ये आपका सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है, जो कि है 75% एनर्जी। इसके बाद जो आता है वो है नीट, नॉन एक्सरसाइजिंग एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अगर आप नाम समझो सही से, तो नॉन एक्सरसाइजिंग एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस मतलब नॉन एक्सरसाइजिंग, मतलब जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो लेकिन एक्टिविटी कर रहे हो, उस समय जो एनर्जी बर्न हो रहा है उसको बोला जाता है नीट। मतलब आप जब घर में बैठे हो, बैठे नहीं हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, मान लो खाना लेने के लिए एक रूम से दूसरे रूम में गए, या फिर ऊपर से नीचे आए, या फिर नीचे से ऊपर गए, या वॉशरूम गए, तो इसमें जो एनर्जी बर्न हो रहा है उसको बोला जाता है नीट। और ये आपका टोटल कैलोरिक बजट का 10% होता है। मतलब पहले 75%, अभी 10%, तो टोटल 85% कैलोरी ऐसे ही बर्न हो रहा है आपका बिना कुछ किए। और इसके बाद भी है जो कि है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। ये थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड क्या होता है, जो आप खाना खा रहे हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी तो कुछ एनर्जी चाहिए, तो उसको बोला जाता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। और ये होता है आपके टोटल कैलोरी का 10%। मतलब 75% आपका BMR हुआ, 10% आपका नीट हुआ, 10% आपका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड हुआ, मतलब टोटल 95% ऐसे ही बर्न हो रहा है आपका। बाकी का जो 5% है, यही 5% आपको एक्सरसाइज के थ्रू बर्न करना है। तो अब अगर हम वापस आए अपने 2000 कैलोरी के बजट पे, तो उसमें से 95% ऑफ द कैलोरी आपका ऐसे ही बर्न हो रहा है। बाकी का 5% जो है वही आपको बस एक्सरसाइज के थ्रू बर्न करना है। अब मान लो आपका कैलोरी इंटेक 2000 नहीं है, जो कि आप में से मैक्सिमम लोगों का नहीं होगा। आपका मान लो 3000 है, तो 3000 का 5% आएगा 150। तो पहले आप 200 बर्न कर रहे थे तो आप 100 का डेफिसिट क्रिएट कर रहे थे। अब आप 200 बर्न कर रहे हो तो 50 का डेफिसिट क्रिएट कर रहे हो। तो ऐसे में आपका डेफिसिट कम हो रहा है। तो समझो बात को, आप एक्सरसाइज के थ्रू एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ही एनर्जी बर्न कर सकते हो। तो देखो, आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ही खर्चा कर सकते हो अपना फिजिकल एक्टिविटी से, मतलब जिम से या फिर कुछ भी से। लेकिन अगर आपका खाना बढ़ते जाए तो डेफिसिट कम होते जाएगा। जैसे आपका 2000 था,
तो आपका उसका 5% 100 होता है, 3000 का 5% 150 होता है, 4000 का 200 होता है। तो आप अगर आधा घंटा चल रहे थे तो आपका जो कैलोरी आप बर्न कर रहे थे वो 200 था। अब 2000 पे वो डेफिसिट 100 था, 3000 पे वो 150 हो गया, 4000 में वो नलीफाई हो गया, मतलब आपका कोई कैलोरी डेफिसिट क्रिएट नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा आप खाओगे आपका कैलोरी डेफिसिट उतना कम होते जाएगा, और जो आप उसके कारण क्या होगा, आपका जो फैट लॉस है वो कम हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। तो आपका बेसिक बॉडी में कैलोरी इंटेक कितना होना चाहिए एक दिन में, उसके लिए मैं एक फार्मूला यहाँ पे लगा दूँगा, आप वो यूज़ करके अपना बेसिक कैलोरी निकाल लेना, ठीक है। इसके बाद आप कोशिश करना इसका 10% डेफिशिएट क्रिएट करने का, मतलब जो टोटल कैलोरी आया है उसका 90% ऑफ द कैलोरी इंटेक करने का। मतलब अगर आपका 2500 कैलोरी आया है तो आप कोशिश करना 2250 कैलोरी इंटेक करने का। और आप जब खाना खाओगे आपको तो ये चीज़ पता नहीं होगा ना कि कौन सा चीज़ में कौन सा, मतलब कौन से खाने में कितना कैलोरी है। तो उसके लिए आप एक ऐप यूज़ कर सकते हो, माई फिटनेस पाल। उसमें आप अपना खाने का एंट्री करना और उसमें आपको एक रफ आइडिया दे देगा कि किसमें कितना कैलोरी है। अगर आप जिम में गए हो तो वेट उठाने के लिए गए हो, क्योंकि चलना, साइकिलिंग, ये सब आप रूम में रह के भी कर सकते हो, लेकिन रूम में रह के जो आप नहीं कर सकते वो है वेट ट्रेनिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि कार्डियो बिल्कुल फालतू है वेट लॉस के लिए, लेकिन कार्डियो बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड है वेट लॉस के लिए। आप बचपन से सुनते आओगे अगर आपको पतला होना है तो दौड़ना स्टार्ट कर दो, आप पतले हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपको पतला होना है तो आपको सबसे पहले तो कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा। अब मान लो आप पहले एक आधा घंटा चल रहे थे, अब मान लो आप 1 घंटा चल रहे हो, तो पहले 200 कैलोरी बर्न कर रहे थे, अब 400 कैलोरी बर्न कर लिए, लेकिन उस आधा या 1 घंटा बढ़ाने से आपके अंदर जो भूख है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आप 1 घंटा चल के 400 कैलोरी बर्न करके आए हो, उसके बाद आपको भूख इतना ज़्यादा लगेगा कि आप फाइनली 700-800 कैलोरी खा लोगे। तो जहाँ पे आपका 400 कैलोरी बर्न होना चाहिए था, 800 कैलोरी खाने से उसका 400 कैलोरी का सरप्लस हो गया। तो ज़्यादा कार्डियो मत करो, वेट ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए आपको, और इससे आपका तो मसल बिल्डिंग होगा ही, और वो मसल रिपेयर होगा तो आपका जो BMR है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में देखो। आप घर पे बैठे बैठे पतले ज़रूर हो सकते हो, मतलब अगर आप घर पे बैठे बैठे खाना ना खाओ तो आप पतले हो जाओगे, लेकिन घर पे बैठे बैठे आप मसल बिल्ड नहीं कर सकते। मसल बिल्डिंग के लिए आपको प्रोटीन चाहिए होता है, और प्रोटीन का मेन 2 फीचर है जिसके कारण ये आपका फ़ैट लॉस में भी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। पहला, प्रोटीन का जो सैटिस्फैक्शन इंडेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सैटिस्फैक्शन इंडेक्स मतलब आप जब खाना खाते हो वो कितना देर तक आपके पेट में रहता है, तो ये प्रोटीन का बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर आप प्रोटीन खाते हो तो आपका भूख लेटली लगेगा, क्योंकि आपके पेट में खाना बहुत देर तक रहेगा। दूसरा, प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड सबसे ज़्यादा होता है। मतलब ऐसे समझो, अगर आप 100 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट खाए, 100 कैलोरी प्रोटीन खाए, तो वो 100 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से 95 कैलोरी आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, और 5% जाएगा उसको डाइजेस्ट करने में। और अगर आप 100 कैलोरी प्रोटीन खाए तो 80 कैलोरी आपका जाएगा बॉडी में, और 20% आपका जाएगा उसको डाइजेस्ट करने में। तो इफेक्टिवली अगर आप 100 कैलोरी कार्ब्स खाते हो तो 95 कैलोरी कार्ब्स आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, और 100 कैलोरी प्रोटीन खाते हो तो 80 कैलोरी प्रोटीन आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो ये चीज़ आपको फ़ायदा करता है आपके कैलोरिक डेफिसिट में। ये फीचर होता है प्रोटीन का, इसलिए आपको सब कहते हैं कि प्रोटीन ज़्यादा खाओ। तो देखो, फंडामेंटल फैट लॉस के लिए यही होता है, बस कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना। इसके लिए आप बहुत सारी चीज़ यूज़ कर सकते हो, मतलब आप बहुत सारा तरीका यूज़ कर सकते हो। जैसे एक तरीका जो हो गया प्रोटीन ज़्यादा खाने का, जिससे आपका मतलब पेट ज़्यादा देर तक भरा रहेगा और बॉडी में कैलोरी एब्जॉर्ब कम होगा। तो बेसिकली ये एक हैक आप बोल सकते हो, जो कि आप कैलोरी तो उतना ही खा रहे हो लेकिन आपके बॉडी में एब्जॉर्ब कम हो रहा है, और फिर जो नेक्स्ट मील खाओगे वो भी लेट हो रहा है, जिसके कारण आपका टोटल कैलोरी एब्जॉर्ब कम हो रहा है बॉडी में, ठीक है। और हाँ, आप अपने लाइफ में ऐसे ही कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड हो गए अपने काम को लेके, और उसके बाद अगर आप जिम को लेके भी स्ट्रेस लोगे तो आप इसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। मतलब जिम को आपको टास्क के जैसा नहीं करना है, आप जिम करो और प्रोसेस को एंजॉय करो। हर एक एक्सरसाइज को फुल इंटेंट के साथ करो, मतलब एकदम लास्ट तक करो, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस चीज़ को एक टास्क समझ के कर रहे हो, ठीक है। तो आप देखो, इस प्रोसेस को एंजॉय करो, जब आपको रिज़ल्ट मिलेगा आपको इससे ब्यूटीफुल कोई भी प्रोसेस नहीं लगेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए
साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ, और आपके बॉडी को कैसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपने काम के साथ साथ। आप बताओ मेरे को जो भी टॉपिक चाहिए आपको, जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप बताओ, हम बनाएंगे उसको। थैंक यू।